कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाली कृष्ण गोस्वामिनिति नाम्नि प्रभुपाद साहित्यम्य प्रकाश वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदाय ते नमः। हरे कृष्ण। महाराज जो है अनंत गुणों के खान हैं, उनमें से हम क्या ग्लोरीफाई करें। एक्चुअली पिछले 6-7 जब से हम गुरु महाराज जो है डिपार्ट किए हैं तब से हम सुन रहे हैं और हर कोई इतना कुछ बता रहे हैं महाराज के बारे में कि हम सुनते हुए भी नहीं थक रहे हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं इतने सारे लोग आज भी बैठे हैं, वृंदावन में इतने सारे लोग बैठ के सुन रहे थे। जब गुरु महाराज दिल्ली से आ रहे थे वृंदावन के लिए तो पूरा रास्ता खचाखच भरा हुआ था और हर जगह समाधि वाले स्थान पे सुबह 8 बजे से इतनी भीड़ लग गई थी। जहाँ पर प्रसादम हॉल था, गुरु महाराज को जहाँ पर रखने वाले थे, वो जगह इतना भरा हुआ था। और टेम्पल जो वृंदावन का टेम्पल वो भी पूरा खचाखच भरा हुआ था। तो एक भक्त बताते हैं कि आप देख रहे हो इतना जो भीड़ है, आपने इससे पहले इतना कोई बड़ा भीड़ देखा है क्या? तो बोलते इतना भीड़ तो कभी नहीं देखा। तो बोलते हैं इसमें से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक्चुअली देवी देवता हैं और महाराज के दर्शन के लिए आए हुए हैं। तो इस प्रकार से सुन के एक वृंदावन के भक्त ग्लोरीफाई कर रहे थे और लिटरली वहाँ पर इतनी भीड़ थी और हर किसी का एक्सप्रेशन गुरु महाराज के लिए कि एक बार भी दर्शन हो जाए महाराज का, उसके लिए लोग एम्बुलेंस के पीछे पीछे जा रहे थे। और एम्बुलेंस का जो पीछे का जो लाइट होता है वो टूट गया प्रैक्टिकली। इतना लोग दौड़ रहे थे, दर्शन के लिए जा रहे थे आगे, कि प्रैक्टिकली जो गार्ड्स थे गार्ड्स भी कंट्रोल नहीं कर पाए। तो मेरा तो गुरु महाराज के साथ बहुत ही थोड़े समय का एसोसिएशन रहा है और उसी के सहारे मैं प्रयास करूँगा पूरा लाइफ लॉन्ग जो है गुरु महाराज का सेवा करने का। एक्चुअली जब एक बार जो है गुरु महाराज मैं रायपुर में जब पढ़ाई कर रहा था तो गुरु महाराज जो है रायपुर टेम्पल आ रहे थे। सिद्धार्थ स्वामी महाराज वहाँ उनको इनवाइट किए थे, वहाँ पर आ रहे थे। जीबीसी हैं गुरु महाराज वहाँ के। तो उस समय हम मायापुर यात्रा में थे और जब हमने सुना कि महाराज रायपुर आ रहे हैं तो मैं और 2-3 भक्त जो है हमको वहाँ से भेजा गया कि आप लोग भी जाओ रायपुर टेम्पल, वहाँ सेवा करने का मौका मिलेगा। उस समय मैं स्टूडेंट था, कॉलेज में पढ़ रहा था। तो उस समय पहली बार जो है सिद्धार्थ महाराज की कृपा से जो है गुरु महाराज का हमें चरण अभिषेक करने का मौका मिला। एक्चुअली महाराज का भी अलाउ करते नहीं, लेकिन वहाँ पर महाराज जी ने ज़बरदस्ती जो है पूरा तैयारी किया और महाराज का हमने चरण अभिषेक किया। और पहली बार जो है मैंने गुरु महाराज को स्पर्श किया था और अभी भी मेरे को याद है वो मोमेंट कैसा था। प्रैक्टिकली हम पूरा घिरे हुए थे और हर कोई अभिषेक करना चाह रहा था। मैं एक्चुअली गुरु महाराज से इंस्पायर जो है महाराज के लेक्चर को सुन करके, और जो महाराज लेक्चर देते तो इतने सिंपल पॉइंट्स बोलते थे और वो ऐसे छोटी छोटी बातों को इतने अच्छे से प्रेजेंट करते थे लेक्चर में। उसको देख के सुनकर मैं इंस्पायर हुआ। खासकर जब महाराज जो है कोलावेचा श्रीधर का उदाहरण देते थे या भक्ति में कैसा में भक्तों का संग करना चाहिए, वैष्णव अपराध के बारे में बताते थे। तो ये सारा चीज़ सुन करके मैं प्रैक्टिकल उस समय इंस्पायर हो गया। और जब एक बार रथ यात्रा के लिए गुरु महाराज यहाँ आए हुए थे तो उस समय जो है हमने पर्सनली मिलने का मौका मिला। तो महाराज जब मिले तो जैसे सबसे पूछते हैं हाउ आर यू, आप क्या करते हो, कहाँ से हो। तो महाराज जी ने पूछा और वो प्रैक्टिकली वो हृदय में बैठ गया वो शब्द कि इतने बड़े सन्यासी हमसे एक छोटे व्यक्ति से जिनका कोई महत्व नहीं है, उनसे भी जो है इतना पर्सनली टच हो के बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले जो है लास्ट 2-3 विजिट पहले से दामोदर गौर प्रभु की कृपा से मुझे हालांकि मसाज करना नहीं आता, लेकिन फिर भी प्रभु जी अंदर भेज देते कि जाओ तुम भी मसाज करो गुरु महाराज का। तो मैं जाता था और प्रैक्टिकली गुरु महाराज का जब फीट मसाज करता था, पैर का मसाज इतना सॉफ्ट था कि लगता था स्पंज को टच कर रहे हैं। और वो मोमेंट अभी भी याद है, जब भी हम जाते थे इतना हार्ट टचिंग मोमेंट था। उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर मैंने हाथ को मसाज करना शुरू किया। जब हाथ मसाज करते थे थोड़ी देर के बाद महाराज में भी शायद पता नहीं रेस्ट कर रहे होते क्या करते हैं, जब पाम में उनके हथेली पे जब तेल लगाया करते तो महाराज उंगली को ऐसे पकड़ लेते थे, हाथ से ऐसे करके पकड़ लिया करते थे उंगली को। तो ऐसा फील होता था जैसे कि एक पिता जो है अपने बच्चे की उंगली को पकड़ रहे हैं और लगता है कि ये हमेशा मेरे जीवन को प्रोटेक्ट करते रहेंगे, जिस तरह से उंगली को पकड़ते थे, फिंगर को पकड़ते थे। तो वो सारा चीज़ हमेशा याद रहेगा। गुरु महाराज का इंस्ट्रक्शन जो है जब भी यहाँ पर हरे कृष्णा टेम्पल में, हालांकि प्रभुपाद जी भी यहाँ वॉक किए हुए हैं, हमने देखा नहीं, मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन ये मैंने देखा है कि मेरे गुरु महाराज यहाँ पर वॉक किए हैं और वो हमेशा लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। और शायद उसे के याद करके स्मरण करके मैं जीवन भर भगवान की सेवा में, महाराज की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। एक बार महाराज जी वॉक कर रहे थे
तो मैंने महाराज से पूछा गुरु महाराज से, गुरु महाराज हाउ आई कैन सर्व यू? तो महाराज बोलते हैं यू सर्व प्रभुपाद एंड आई विल बी प्लीज्ड विथ यू। तो फिर मैं बोला कि यस गुरु महाराज, यू ब्लेस मी सो दैट आई कैन सर्व प्रभुपाद नाइसली। यस यस यू सर्व, यू सर, यू ऑलवेज बी अंडर गाइडेंस ऑफ समवन एंड यू ऑलवेज सर्व प्रभुपाद। देन उसके बाद पूछा आप क्या करते हो? मतलब प्रचार करता हूँ। अच्छा, फिर आप मिलने आओ। फिर शाम को मिलने गए तो महाराज जो है हर एक चीज़ को, छोटे से छोटे भक्त को याद रखते थे। ये मैंने आज तक कभी नहीं, हम पर्सनली अभी जो है हम जब प्रचार करते हैं तो हम 10-15 बच्चे होते हैं, उसमें से 2-3 हमेशा नाराज़ रहते हैं कि प्रभु जी आप मेरे से, मैं आपको कॉल किया था उठाया नहीं, आपने जवाब नहीं दिया, प्रश्न नहीं किया। गुरु महाराज जीबीसी हैं और इतने सारे टेम्पल वो ऑलरेडी देख रहे हैं, उसके बाद भी वो एक हम जैसे छोटे लोग को भी याद रखें। हम जो एक्चुअली प्रैक्टिकली हम ऐसा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया अभी तक मैंने टेम्पल के लिए, इस्कॉन के लिए, लेकिन फिर भी महाराज हमारे लिए इतना समय वो देते थे। और जब भी मंगल आरती उठने का मन नहीं करता है तब महाराज को याद आ जाता है कि महाराज कहीं तो होंगे, अभी आरती कर रहे होंगे, तो उसको स्मरण करके मंगल आरती के लिए उठ जाते हैं। तो इस प्रकार से गुरु महाराज का बहुत अधिक कृपा रहा। लिटरली वो गुड़ों के खान, उनमें वैष्णव जितने भी क्वालिटीज़ है सारे क्वालिटीज़ महाराज में है और महाराज जो है वो हमें दर्शाए। खासकर अभी वृंदावन में जब थे तो बीवी गोविंद स्वामी महाराज बोल रहे थे, महाराज बोले कि योर स्पिरिचुअल मास्टर श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी इज़ लव्ड बाय एवरीवन बिकॉज ही लव्ड एवरीवन। तो प्रैक्टिकली जैसे हम बोलते हैं भगवान से हम सब इसलिए प्रेम करते हैं कि भगवान भी निस्वार्थ हम सबसे प्रेम करते हैं, वैसे गुरु महाराज का प्रेम हम सबके लिए एक्चुअली में निस्वार्थ था, निस्वार्थ है और रहेगा। कभी भी उन्होंने कुछ ऐसा आशा नहीं किया हमसे कि अपने लिए, वो हमेशा यही चाहते थे कि हम भगवान की सेवा में, प्रभुपाद की सेवा में हमेशा लगे रहें। और शायद ये महाराज का जो स्माइल है वो तो ज़िंदगी में कोई कभी नहीं भूलेगा। वो स्माइल लिटरली लगता था जब भी वो स्माइल करते थे कि हमारे जीवन के जितने प्रॉब्लम हैं वो सारे प्रॉब्लम एक बार में सॉल्व हो जाते थे। जैसे वो स्माइल हम देखते थे, स्मरण करते थे, क्लास में हो या फिर वॉकिंग कर रहे हो। जैसे श्रीमद् भागवतम में आता है, श्रीमद् भागवतम में डिस्क्रिप्शन आता है कि कुंती महारानी जो है भगवान कृष्ण को प्रेयर ऑफर करती है, उसके बाद भगवान कृष्ण कुछ बोलते नहीं, जस्ट स्माइल। वैसे ही गुरु महाराज जो है जो स्माइल करते तो स्माइल जो है सब कुछ हमारे लिए, सब कुछ। सो ऑन दिस स्पेशल ओकेज़न आई सीक फॉर हिज ब्लेसिंग। मैं एक्चुअली मैसेज आ गया था अभी दिल्ली में व्यास पूजा के लिए, तो मैं सोच रहा था कि मैं जितना जल्दी हो सके टिकट बुक कर देता हूँ इस बार भी। उस समय टिकट नहीं मिलता है। लिटरली गुरु महाराज के डिपार्ट के कुछ दिन पहले मैसेज आया था और मैं प्लान कर रहा था अपना टिकट बुक करने का। लेकिन अब हम अगले से वृंदावन जाएंगे, फिर से समाधि के टाइम में शायद फर्स्ट डिसअपेरेंस ईयर। सो ऑन दिस डे आई सीक हिज ब्लेसिंग्स सो दैट आई कैन ऑलवेज कंटिन्यू, आई कैन स्पेंड माई होल लाइफ इन हिज सर्विस। और उनसे कृपा की याचना करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो जो महाराज ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, सिंपल इंस्ट्रक्शन लेकिन हार्ड टू फॉलो, बहुत सिंपल है लेकिन उसे फॉलो करने में पता नहीं कैसे हम फॉलो करेंगे। तो महाराज से मैं कृपा की याचना करता हूँ कि हम उसे फॉलो कर सके, इसके लिए हमें ब्लेसिंग्स दें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हिज होलीनेस श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू हाई ग्रीव चरण प्रभु।